हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। देखो बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2 फ्रॉम क्लास 10 पॉलिनोमियल्स। ठीक है, ये कह रहे हैं तुम्हारे पास ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, क्वाड्रेटिक का मतलब होता है जिसकी डिग्री 2 हो। तो यहाँ पे सपोज करो एक जनरल इक्वेशन लिख देती हूँ, ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, इसमें जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होंगे बच्चों? ऐसे नंबर जिनको हम x की जगह वो वैल्यू पुट करें और वो इक्वेशन तुम्हारी सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है? जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ पे बच्चों कैसे निकालेंगे हम? इसको फैक्टराइज कर देते हैं। देखो x के साथ कोफिशिएंट क्या है? 1 है, कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1। तो ये 1 इंटू तुम क्या करोगे? 1 है, हम 1 इंटू यहाँ पे कांस्टेंट क्या है? -8। तो हम 1 इंटू -8 करते हैं तो हमें क्या मिलता है? -8 मिलता है। ठीक है, तो ऐसे दो नंबर्स निकालो जिसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो -8 आए, ऐड करते हैं तो क्या आए? -2 आए। ठीक है, तो बच्चों देखो अगर तुम लेते हो 8 है ना, तो 2 4 ज़ा 8 लेते हैं अगर हम। तो देखो अगर हम प्लस का 4 लेते हैं माइनस का 2। ठीक है, तो देखो 4 इंटू -2 -8 हो गया। ठीक, लेकिन 4 - 2 क्या होता है बताओ? ये 2 होता है। तो ये चीज़ तो सेटिस्फाई नहीं हो रही। अब हम क्या करते हैं? हम साइंस पलट के देखते हैं। अगर हम साइन इसको पॉजिटिव कर लेते हैं, इसको नेगेटिव, ज़रा मल्टीप्लाई करो, 4 2 ज़ा 8 और नेगेटिव साइन। ठीक, और देखो -4 और +2 कितना हो जाएगा? -2। दैट मीन्स यहाँ पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, क्लियर है? तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ? x² प्लस 4x माइनस 2x, सॉरी -4x प्लस 2x -8। अगर मैं x कॉमन लेती हूँ तो मेरे पास क्या बचता है? x - 4। इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं? कुछ नहीं, दैट मीन्स 1 2 ले सकते हैं ना। तो मैं 2 ले लेती हूँ यहाँ पे, तो क्या बचेगा? x - 4। ठीक है, क्लियर है? अब देखो x - 4 दोनों तरफ है तुम्हारे पास, तो ये क्या हो जाएगा? x - 4 क्या बचा? x + 2। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक, तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास क्या आया? x - 4 इज इक्वल टू 0। दूसरा क्या आया? x + 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सही। एक फैक्टर ये, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? इधर लाओगे तो 4 आ जाएगी। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -2 आ जाएगी। क्या आया? 2 ज़ीरोज़ आ गए इसके। ठीक, तो यहाँ पर अल्फ़ा क्या आया? 4 ले लो, बीटा क्या आया? -2। ठीक, अब तुमको ये सेटिस्फाई करना है बच्चों, क्या ये जो ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल है इसका एक रिलेशनशिप होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x है ना। यहाँ पे b क्या है? -2, तो लिख दो -2। याद रहे ये माइनस का साइन लगेगा यहाँ पे, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x क्या है यहाँ पे? b -2, और a क्या है तुम्हारे पास? 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा -+2, और अल्फ़ा इंटू बीटा देखो क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो देखो ये देखो अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा की जगह रख के देखो 4 और बीटा की जगह रख के देखो -2। क्या ये 2 के इक्वल आ रहा है? तो हाँ भाई, ये चीज़ 2 के इक्वल आ रही है। दैट मीन्स ये भी सेटिस्फाई कर रही है। पता है बच्चों, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। ठीक है, c क्या होता है तुम्हारा? कांस्टेंट हो जाता है। ठीक, अल्फ़ा क्या है? 4 है, बीटा क्या है? -2 है। ठीक है, क्या ये c/a की इक्वल है? c इज़ -8, a इज़ 1 है ना, तो ये -8। तो देखो यहाँ मल्टीप्लाई करो, ये आ जाता है -8 और ये भी है -8। दैट मीन्स ये तुम्हारा इसको वेरीफाई कर रहा है। जो यहाँ पे सेकेंड पार्ट है 4x² - 4s + 1। कैसे लिख सकते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हें पता चल गया a क्या है? 4 है, b क्या है? -4, c क्या है तुम्हारा? 1 है। ठीक है, क्लियर है? देखो अब तुम्हें इसके जो है फैक्टर्स निकालने हैं, तो हम देखते हैं कि इसका s² का कोफिशिएंट क्या है बच्चों? 4 है। यहाँ पे 4 है, कांस्टेंट क्या है? 1 है। तो हम क्या देखेंगे? 4 × 1 इज इक्वल टू 4। अब तुम्हें इसे ऐसे फैक्टराइज करना है कि दो नंबर्स में -4s को लाओ कि कोई भी ऐसे दो नंबर्स हो जिनको मल्टीप्लाई करो तो 4 आए, लेकिन ऐड करो तो -4 आए। तो देखो कौन कौन से यहाँ पे माइनस साइन है, नेगेटिव है। अगर मैं -2 लेती हूँ, -2 कितना हो जाएगा? -4 हो जाएगा। ठीक है, और तुम अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ऑब्वियसली 4 हो जाएगा। ठीक, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 4s²। 4s को कैसे लिख दूँ? -2s + 1।
ठीक है, क्लियर है। बहुत आराम से इसको फैक्टराइज करना होता है बच्चों। चलो अब देखो बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉमन ले लो ज़रा, 2s कितना अंदर बचेगा, 2s माइनस 1, यहाँ ले लो माइनस का 1 ले लो कॉमन इन दोनों में से, क्या बच जाएगा 2s माइनस 1। ठीक है, सही है। क्या करा हमने, इन दोनों में से 2s ले लिया कॉमन, इन दोनों में से -1 ले लिया। अब देखो तुम्हारे पास क्या बचा, 2s माइनस 1 है ना, यहाँ पे भी और 2s माइनस 1 यहाँ पे भी, तो कॉमन ले लो 2s माइनस 1 और अगेन 2s माइनस 1। ठीक, यहाँ से s की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0 ये वाला, और यहाँ से क्या आ जाएगी अगेन 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो s हो जाएगा -1 को इधर लो 1/2, यहाँ पे क्या आ जाएगी s की वैल्यू, 1 इधर लो 1, 2 मल्टीप्लिकेशन में तो ये क्या आ जाएगा 1/2। ठीक है, अब देखो तुम्हारे पास एक 0 आ गया, सपोज दिस इज अल्फ़ा दिस इज बीटा, तो तुम्हें अब क्या करना है, तुम्हें देखना है क्या अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a के इक्वल है। ठीक है, तो अल्फ़ा कितना है हाफ, बीटा इज ऑल्सो हाफ, हाफ प्लस हाफ। ठीक है, ये कितना हो जाएगा तुम्हारे पास 1। यहाँ देखो क्या ये -b/a क्या है, b है -4, ठीक, a क्या है 4, तो देखो ये कितना हो रहा है -1 हो जाएगा और 1। ठीक है, 4 से 4 कैंसिल आउट, तो देखो ये तुम्हारा वेरीफाई हो गया। तो देखो अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, ये तुम्हें वेरीफाई करना है। अल्फ़ा इज़ हाफ, बीटा इज़ ऑल्सो हाफ, ये तो हो गया 1/4। यहाँ देखो c क्या है तुम्हारा 1 है, a क्या है 4 है, तो अगेन ये भी तुम्हारा वेरीफाई हो गया। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे तुम्हारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या गिवन है, 6x² -3 -7x। ठीक है, तो ये किस फॉर्म में होनी चाहिए, ax² + bx + c, हम इसे क्या लिख देंगे 6x² -7x -3। ठीक है, अब देखो कैसे तुम्हें इसे फैक्टराइज करना है। क्या करेंगे, x² का कोफिशिएंट है 6, यहाँ पे क्या है तुम्हारा कांस्टेंट -3, तो देखो 6 × -3 कितना हुआ -18। ऐसे दो नंबर्स निकालो जिनको हम ऐड करें तो -7 है, मल्टीप्लाई करें तो -8। तो बच्चों का 9 और 2 करते हैं, 9 2 = 18। ठीक है, नेगेटिव साइन लगाओ माइनस पे, तो देखो -9 -2 हो जाएगा -7, मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 18। ठीक, 6x² -9x प्लस का 2x, ठीक, माइनस का 3, क्या ले लोगे कॉमन, 3x ले लो कॉमन, क्या बचा 2x -3, यहाँ 1 ले लो कॉमन, क्या बचा 2x -3, 2x -3 दोनों तरफ से निकाल लो। ठीक, ना ये लेफ्ट विथ 3x + 1। ठीक, फैक्टराइज करो, 2x -3 को इक्वल टू 0 पुट करो, यहाँ पे 3x + 1 को इक्वल टू 0 पुट करो। ठीक, यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी 3 को इधर लो 3/2, यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी -1/3। देखो तुम्हारे पास जीरोज़ आ गए, अल्फ़ा और बीटा। ठीक है, ये तुम्हारे 2 ज़ीरोज़ हैं, तुम्हें ये चेक करना है क्या अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a है। ठीक, अल्फ़ा इज़ 3/2, बीटा इज़ -1/2 1/3, ये कितना हो जाएगा, एलसीएम लो 6, ये हो जाएगा 3 3 = 9 3 3 = 9 -2, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारे पास 7/2 7/6। ठीक है, सही है। यहाँ देखो क्या ये -b/a के इक्वल है, तो देखो -b कितना है, माइनस का है ना, माइनस लगाओ, b क्या है -7, a क्या है 6, तो देखो ये कितना आ जाएगा 7/6। ठीक, वेरीफाई हो गया। यहाँ पे तुम्हारा ये भी तुम्हारा 7/6 था, ये भी 7/6 आया। ठीक, क्लियर। देखो बच्चों अब तुम्हें अगला देखना है, क्या अल्फ़ा इंटू बीटा c/a के इक्वल है। अल्फ़ा कितना है 3/2, बीटा है -1/3, ये कितना हो जाएगा बच्चों -1/2। ठीक, c कितना है तुम्हारा यहाँ पे, c इज़ -3, a इज़ 6, दिस इज़ ऑल्सो इक्वल टू -1/2। तो देखो यहाँ पे ये भी तुम्हारा वेरीफाई हो गया है। ठीक है, देखो बच्चों यहाँ पे क्या है तुम्हारे पास 4u² + 8u है। ठीक है,
हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों में से कुछ कॉमन ले लें, तो 4u कॉमन ले लें, अंदर क्या बच जाएगा u+2, ठीक है सही। तो देखो एक क्या हो गया तुम्हारे पास, एक तो हो गया 4u, इसका एक फैक्टर और दूसरा फैक्टर क्या हो गया x+2। तो मैं 4u को 0 के इक्वल पुट करती हूँ, तो यहाँ से 0 की वैल्यू आ जाएगी, u की वैल्यू आ जाएगी 0। यहाँ पे अगला क्या है बच्चों, u+2 को इक्वल टू 0 पुट करो, यहाँ से u की वैल्यू क्या आ जाएगी -2। तो तुम्हारे पास अल्फ़ा बीटा क्या आ गए, एक 0 आ गया, एक -2। अब देखो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या ये -b/a के इक्वल है, तो देखो अल्फ़ा इज़ 0, बीटा इज़ -2, ये कितना हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर दो तो ये हो जाएगा -2। यहाँ देखो माइनस का साइन लगाओ, व्हाट इज़ b, b इज़ 8 हेयर, ठीक, व्हाट इज़ a, a इज़ 4, ठीक, तो ये भी -2 आ रहा है, दैट मीन्स ये तो तुम्हारा अल्फ़ा इंटू बीटा क्या c/a के इक्वल है, अल्फ़ा इज़ 0, बीटा इज़ -2, ये हो जाएगा 0। c क्या है बच्चों, तो यहाँ पे कांस्टेंट तो कुछ है ही नहीं, है ना, तो दैट मीन्स ये भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर है फिफ्थ पार्ट में t² - 15, ठीक, यहाँ से मैं लिख सकती हूँ t² = 15, ठीक है। तो यहाँ से सॉरी इसको 0 के इक्वल पुट करोगे तो t² = 15। तो यहाँ पे तुम्हारे पास t की क्या वैल्यू आ जाएगी, ±√15, ठीक है। स्क्वायर रूट लेते तो हमेशा आंसर ±√15 आता है, ठीक है, क्लियर है। तो एक तुम्हारा आ जाएगा, अल्फ़ा आ जाएगा +15 और बीटा आ जाएगा तुम्हारे पास -15। ये तुम्हारे पास दो ज़ीरोज़ आ गए। वेरीफाई करते हैं इसको, क्या अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a के इक्वल है। तो देखो बच्चों यहाँ पर इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, ax² + bx + c, ठीक है। तो यहाँ पे देखो t² के साथ तो 1 है ना, तो यहाँ पे जो तुम्हारी a की वैल्यू है दैट इज़ 1, b क्या है, t के साथ तो कोई कोफिशिएंट ही नहीं है, दैट मीन्स 0 है, तो ये हो जाएगा, या फिर तुम इसको लिख सकते हो t² + 0 × t -15, ऐसे लिख सकते हैं। तो b की वैल्यू हो गई यहाँ पे 0, c की वैल्यू हो गई तुम्हारी -15, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा √15 -√15, ये हो जाएगा 0। तो यहाँ पे b की वैल्यू तो है ही, गिवन है 0, ठीक है, 0/a, कितना है जो भी हो तो 0 ही आ जाएगा, ठीक। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या ये c/a के इक्वल है, तो यहाँ पे c तो तुम्हारा है -15 है ना, a कितना है 1 है, ठीक। अल्फ़ा इंटू बीटा देखो, अल्फ़ा इज़ √15, बीटा इज़ -√15, ठीक है। √15 × √15 इज़ 15, ठीक है, और माइनस का साइन लगा दो, तो देखो ये दोनों तुम्हारे इक्वल प्रूव हो गए, ठीक है। यहाँ पे कैसे फैक्टराइज करेंगे हम, ये देखते हैं 3x² - x - 4, x² का कोफिशिएंट 3, कांस्टेंट है -4, तो 3 × -4 इज़ -12। इस -x को ऐसे स्प्लिट करो, दो नंबर्स में ऐड करो तो -1 आए, लेकिन मल्टीप्लाई करो तो -12। तो देखो अगर मैं इन दोनों को ही करती हूँ बच्चों, ऐड करती हूँ तो -4 + 3, तो ये तुम्हारा -1 ही आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या ले सकते हैं इसे, 3x² - 4x + 3x - 4, x ले लेते हैं कॉमन, अच्छा 3x - 4, ठीक। यहाँ पे क्या ले सकते हैं, 1 ले लो, क्या बचेगा 3x - 4, तो एक फैक्टर तो आ जाएगा 3x - 4, दूसरा आ जाएगा x + 1, ठीक है सही। अब देखो बच्चों यहाँ से एक फैक्ट क्या निकाल सकते हो तुम इससे, 3x - 4 = 0, दूसरा फैक्टर x + 1 = 0। x की वैल्यू हो जाएगी, इधर लो 4/3, x की वैल्यू हो जाएगी -1, अल्फ़ा और बीटा आ गया, अल्फ़ा इज़ 4/3, बीटा इज़ -1। चेक करना है क्या अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a के इक्वल है, अल्फ़ा इज़ 4/3, बीटा इज़ -1, कुछ नहीं होगा, दैट मीन्स 1 होगा। एलसीएम ले लो, 4 - 3 दिस इज़ इक्वल टू 1/3, क्या ये 1/3 आ रहा है, तो देखो माइनस का साइन लगाओ, b इज़ -1, ठीक, और a इज़ 3, ये भी आ रहा है 1/3, ठीक है, दैट मीन्स ये यहाँ पे वेरीफाई हो गया। अब देखेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा क्या निकलता है, ये तुम्हें चेक करना है, क्या अल्फ़ा इंटू बीटा c/a के इक्वल है, अल्फ़ा इज़ 4/3, बीटा इज़ -1, कितना हो जाएगा
-4/3। यहाँ चेक करो, C इज़ -4, A इज़ 3। दैट मीन्स देखो दोनों इक्वल आ गए, हेंस दे आर वेरीफाइड। ठीक, हियर वी एंड क्वेश्चन नंबर 1। वीडियो पसंद आई प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशंस।